बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। चिकन तो सभी बनाते हैं और सभी खाते हैं। आज जो मैं आपसे चिकन ग्रेवी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, बहुत ही मज़ेदार बनती है और कम टाइम में ये बनकर रेडी हो जाती है। गैस का बहुत इशू आ रहा है आजकल, तो ये 20 से 25 मिनट में माशाल्लाह से रेडी हो जाती है। तो बनाना बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही शानदार और मज़ेदार। तो चलते हैं अपने किचन में और बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें मैं शामिल करने लगी हूँ कुछ मिसाले। नमक है मेरे पास 1 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर है 1 चम्मच, खुश्क धनिया है मेरे पास 1 चम्मच, हल्दी है आधा चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा है ये मेरे पास, ये भी हाफ चम्मच है। मिसाले मैंने मेजरमेंट खाने वाले चम्मच से ही किए हैं। 1 कप दही शामिल कर दें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मैं आपको 2 किलो चिकन की रेसिपी देने जा रही हूँ। आप उसी हिसाब से जितना आप कम या ज़्यादा चिकन लें, उस हिसाब से आप मिसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब चिकन को मैंने धोकर इसमें शामिल कर दिया है दही वाले मिक्सचर में और अच्छी तरीके से हाथ की मदद से मिक्स कर लें और इसको 20 से 25 मिनट तक साइड पर रख दें। कवर लगा देंगे और साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर मिसाला तैयार करने लगी हूँ मैं। अदरक है मेरे पास, लहसुन है मेरे पास और हरी मिर्चें हैं 7 से 8 और 3 अदद मेरे पास टमाटर हैं और 2 प्याज थे मेरे पास जो यहाँ पर दिखाने स्किप हो गए हैं। आप टमाटरों का पेस्ट अलहदा से बना लें और इनका अलहदा से। कढ़ाई ले ली है अब मैंने और 1 कप इसमें ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल जो ही गर्म हो उसमें हम प्याज का पेस्ट शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है मट्टी वाली। आपके पास अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी कढ़ाई या पतीले में अभी तैयार कर सकते हैं। 5 से 7 मिनट लगे हैं माशाल्लाह से। प्याज अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब यहाँ पर लौंग है मेरे पास 5 से 7 लौंग हैं और 2 बड़ी इलायचियाँ और दालचीनी के टुकड़े ये इसमें शामिल कर दें और 2 मिनट अच्छी तरीके से फ्राई कर लें। अब चिकन जो मैरिनेशन हो चुकी है इसकी वो इसमें शामिल कर दें और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई शुरू कर दें। तमाम मिसाला अच्छे तरीके से साफ़ कर लें ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। अब इसमें 5 से 7 मिनट लगेंगे माशाल्लाह से इसको फ्राई करते हुए ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और अच्छे तरीके से ये भुन भी जाए। 5 से 7 मिनट के बाद हम यहाँ पर हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। मज़ीद इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि मिसाला भी अच्छे तरीके से भुन जाए और इसका ऑयल भी काफ़ी हद तक ऊपर आ जाए। 5 से 7 मिनट तक इसको फ्राई करते रहें। अब थोड़ा सा कवर लगा देंगे 5 से 7 मिनट तक ताकि ये हमारी अच्छी तरीके से ग्रेवी पकना शुरू हो जाए। तो माशाल्लाह से यहाँ पर हमारी ग्रेवी मज़ेदार सी तैयार हुई है और बहुत ही मज़े की यहाँ पर खुशबू आना शुरू हो चुकी है। टमाटर पेस्ट बनाकर ये भी इसमें शामिल कर दें। अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लें और इसको 5 से 7 मिनट तक कवर लगा दें ताकि हमारे टमाटर भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं और हमारा मिसाला और ग्रेवी भी बेहतरीन सी तैयार हो। 5 से 7 मिनट के बाद माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है और ऑयल भी काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है। अगर आपको मैं ग्रेवी की शक्ल दिखाना चाहूँ तो ये देखें बहुत ही मज़े की और डिलीशियस ये बनती है और फटाफट से ये बनकर रेडी हो जाती है। अब यहाँ पर मैं काली मिर्च शामिल करने लगी हूँ हाफ चम्मच और हाफ ही चम्मच यहाँ पर सफ़ेद मिर्च का है। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं अवेलेबल तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हरी मिर्चें ले ली हैं मैंने 3 से 4 अदद काट कर ये भी इसमें शामिल कर दें और इसको अच्छे तरीके से भुनाई करते रहें। माशाल्लाह से ये हमारा सालन तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैं गरम मसाला ऐड करने लगी हूँ हाफ चम्मच के करीब। ये तमाम मिसाले मैंने खाने वाले चम्मच से मेजरमेंट की है क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 2 किलो के करीब चिकन था। हरा धनिया शामिल कर देंगे और इसको कवर लगाकर 5 से 7 मिनट तक छोड़ देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कवर लगा दिया है। 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से कवर खोला है तो बेहतरीन सी हमारा यहाँ पर ग्रेवी सालन रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़े की यहाँ पर ग्रेवी बनी है और बहुत ही जायकेदार और डिलीशियस ये हमारा सालन तैयार हो चुका है। फटाफट से बनाएं और बेहतरीन सा ये सालन आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा।
ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।